और 5 जन तरुण भारत विभिन्न उसमें, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि इसको बताया भी नहीं गया था। एक बार जो आदरणीय प्रद्युम्न जी के पिताजी थे बजरंग शरण जी, उन्होंने उस तरुण भारत में लेख लिखा था। शुरुआती दौर था, आज मैं उस मंच से सर्वेश जी के सानिध्य में बोल रहा हूं कि प्रारंभिक दौर था। हमारे दीनदयाल जी लखनऊ आए थे और उनके एक मित्र सदगुरु हुआ करते थे। मित्र क्या थे, वो शायद कहीं से उनके संपर्क में थे। पहली बार जब लखनऊ आए तो उन्होंने कहा, सदगुरु मुझे आज रात को तुम्हारे वहां पे ही रहूंगा। तो सदगुरु 4 पहिया का ठेला था उनके पास में और वो बिस्कुट को बेचते थे, उनका घर नहीं था। और लेकिन स्वाभिमान से स्वयं सेवक बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर S.C. राय का घर, उनके मामा का घर मेरे घर के बगल में था, बिल्कुल मुरारीलाल बाबू, मुरारीलाल एडवोकेट बहुत प्रसिद्ध लखनऊ के थे, उनके मामा थे, उन्हीं के साथ राय साहब रहते थे जो मेयर हो गए यहाँ पे। पहले उनके घर गए कि मेरे दोस्त रहना चाहते हैं, वहाँ पक्के मकान बहुत ज़्यादा नहीं थे ऐसवार की गली में। उसके बाद वो पिताजी के पास जब आए तो उनका हाँ, मेरे तो एक कमरा था, बाहर गाय पली थी, नीम का पेड़ था, कुआं था, पिताजी पहलवानी भी करते थे, कर्मकांडी ब्राह्मण भी थे, और मंदिर में एक टांग के बल 1-1 घंटा श्लोक और वो बोलते थे। आदरणीय दीनदयाल जी का आगमन मेरे घर पे हुआ और वो रहे। ये तमाम लंबा कथानक रहा। फिर उसी दौरान बजरंग शरण जी उनके काफी निकट थे। बजरंग शरण तिवारी जी बाद में तरुण भारत के, मैं समझता हूँ, राष्ट्र धर्म के संपादक बने, शायद राष्ट्र धर्म के संपादक थे, तरुण भारत के थे। तो कोई पत्रकार ने प्रश्न लग रहा था, तो उस समय बजरंग शरण जी आए और एक लखनऊ में कुश्ती होनी थी। सादिक पहलवान एक आए थे पाकिस्तान के, वो पहले लखनऊ में चौक में रहा करते थे और पाकिस्तान बंटवारे में चले गए तो वो एशिया चैंपियन हो गए थे। लखनऊ में आए और उनका कोई माई का लाल हाथ मिला सकता है क्या? तो उन्होंने कहा, मैं किसी संदर्भ में एक किस्सा सुना रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि डुगडुगी पीटी, राजा रामकुमार भार्गव के पिताजी ऐसे थे, मुंशी नवल किशोर स्टेट के लोग। उन्होंने कहा, जो इस पहलवान को हरा देगा पाकिस्तान के, जिसने लखनऊ को चैलेंज किया है, तो हम उसको बहुत बड़ी राशि, उन्होंने कई हजार की राशि, यानी आज के समय लाखों की होती, क्या नाम था, डुगडुगी पिटती थी वो। तो आदरणीय दीनदयाल जी को बजरंग शरण जी ने बताया और कहा, पादाजी बहुत अच्छे पहलवान हैं, इनको कुश्ती लड़वा दो। तो ये जहां पर आज टीबी अस्पताल है, इसमें जो चौपटियों जाइए, चौक बालागंज की तरफ जाइए, टीबी अस्पताल है, देवी दी मार्ग के पहले बालागंज ठाकुरगंज पे। वहां बाबा हजाराबाग का अखाड़ा था, वहां पर कुश्ती भी, कुश्ती में पिताजी ने उसको जैसे पटका तो उन्होंने कहा, इन्होंने बेईमानी कर दी और पता चला दोनों तरफ से लाठियां और तमाम। पहला वो केस दर्ज हुआ चौक थाने, वो चौक उस समय ठाकुरगंज थाना नहीं था, और आदरणीय वो फिर आधी आधी राशि मिली। अब यहीं से किस्सा मैं जो बताना चाह रहा था वो था, उस राशि को पूरी तरीके से जो प्रश्न लग रहा था संघ का, जो उसको राशि उसमें गोपनीय दान में दी गई। और उसके बाद प्रश्न लगा, एक लंबी वृत्तांत है, वो सारा कुछ साक्ष्य होंगे। और उसमें आदरणीय दीनदयाल जी उसमें वो रांगे करके उस शब्दों को सेट करके वो लगता था, वो वाली मशीन थी, ऐसा लोग बताते थे। तो इस प्रसंग को बजरंग जी ने लिखा था, कुछ पिताजी ने मना कर रखा था कि कभी बताएगा नहीं कोई। तो एक बार बजरंग जी ने ये संस्मरण सब लिख दिए थे, तो मैं उस स्थान में था। उसके बाद ये पत्रिकाएं शुरू हुई और पत्रिका में एक से एक लोग जुड़े। तो मैंने आदरणीय वीरेश्वर जी का बताया, बचनेश जी का किस्सा अभी जी कह रहे थे। बचनेश जी ने सारे किस्से अपने शहीद स्मारक में कार्यक्रम था, यही किस्सा उन्होंने वहां सुनाया। तब मुझे पता चला, फिर उन्होंने बजरंग शरण तिवारी जी से मुझे मिलवाया था। खूब आते थे मेरे पास में, लेकिन विधिवत इन सारी चीजों को। तो उस समय के बाद उस पत्रिका में तमाम लोग जुड़े, तरुण भारत में, 5 जन में, राष्ट्र धर्म में बाद में आया। तो उसका एक बड़ी गौरवशाली परंपरा रही। आदरणीय जगदीश जी का जो लगाव था इन सारी पत्रिकाओं के प्रति था।
जब सर्वेश जी से भी मैं मिला तो ये भी लिखते थे उसमें, सुभाष सिंह भी लिखा करते थे, बहुत सारे लोग थे। और इस पत्रिका के जो लेख हुआ करते थे उनका स्तर इतना बड़ा रहा, आज भी मैं सर्वेश जी को बधाई दूंगा कि अद्वितीय पत्रिका के रूप में आज भी उसका सम्मान है। तो जगदीश जी का जो स्मरण जब हम लोग करते हैं तो उनके इस जुड़ाव के साथ में, कि उनका जो इन पत्रिकाओं के साथ में जुड़ाव रहा, एक लखनऊ महानगर के प्रचार प्रमुख के रूप में जगदीश जी रहे, तमाम स्कूलों को उन्होंने खोला, तमाम सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु के रूप में जगदीश जी को बहुत लोग जानते हैं। जब मैं महापौर बना तो मुझे उनके बारे में बहुत सारी बातें पता चली, और उनके मृत्यु के बाद हम लोगों ने उनके नाम पे सड़क किया था। आज उनका स्मृति दिवस के बहाने लोग मिले। 250 मेगावाट का डाटा सेंटर एशिया का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में, 100 मोबाइल बनाओ तो 65 मोबाइल आज बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक एक्सप्रेसवे बनता था तो बड़ी बात होती थी, आज 17 एक्सप्रेसवे बने उत्तर प्रदेश में। 2 हवाई अड्डे हुआ करते थे, आज 20 हवाई अड्डे बने उत्तर प्रदेश में। तो ये स्वरूप बदला है, वो किसके कारण? इसी प्रकार की जो रामराज्य की परिकल्पना करने वाला स्वयं सेवक था, जिसने लैया चना खाके, जिसने लोगों की उलाहना सहन करके, जिसने परिवार को छोड़ करके, जिसने एक आंखों में सपना सजोकर अपने बच्चों की चिंता किए बगैर एक फक्कड़ अवस्था में राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन का निर्वहन किया, निश्चित रूप में वो इसी प्रकार के कोई प्रचार प्रमुख रहा होगा, कोई जिला प्रचारक या तहसील प्रचारक या स्वयंसेवक रहा होगा। ये स्वयंसेवकों की सेवाओं का फल आज निकल रहा है। मैं कहूँगा कि आदरणीय जगदीश जी ऐसे स्वयंसेवक उसकी एक कड़ी थे, और उनकी स्मृति में आप लोग मना रहे हो तो केवल ये हम स्मृति दिवस उनके नहीं, उनके सपनों का दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। तो आज बहुत दिन बाद बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, इसलिए मुझे वो सारी भावनाएं आज मेरे मन में आई कि लग रहा था कि आदरणीय वीरेश्वर जी को बात करता था तो कुछ नया मिलता था। और हम लोग संवाद केंद्र में मैंने शुरू किया था अपना, और विद्यार्थी परिषद से मेरा शुरुआत हुआ, और मंडल में रहा, वार्ड में रहा, प्रदेश में उपाध्यक्ष बन, एक लंबा अंतराल रहा संवाद केंद्र के साथ भी। तो आज आदरणीय जगदीश जी के बहाने बड़े बड़े लोगों को तो बहुत बारी भीड़ को संबोधित करने का अवसर मिलता है। अभी भी एक गया था, इंश्योरेंस वाला था रामाडा में, तो पूरे देश के 22 प्रदेशों से लोग आए थे, लेकिन जो सुकून चंद विद्वतजनों और पुराने संगठन निष्ठ लोगों के बीच में होता है, उसका आनंद अलग होता है। आज हम उनको अपनी स्मृति उनके प्रति समर्पित करते हैं, और यही आशा करेंगे कि हम लोग किसी न किसी सदपुरुष के बहाने एकत्रीकरण पुराने लोगों का होना चाहिए, और वो पुराने लोगों को जाने तो लोग नए नए सब पकवान खा जाते हैं। तो पुरानी मैं इजराइल गया था मेयर कॉन्फ्रेंस में, एशिया से मेरा अकेले ही जाना था, मुझे नहीं पता था कि मैं महापौर बना। तो उन्होंने किस आधार पर बुलाया, बाद में किसी ने कहा कि इनके बोर्ड में प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, वो बायोडाटा देख के और बैक रिकॉर्ड देखकर उन्होंने मुझे कि मैं यूथ कमीशन में रहा, टूरिज्म का चेयरमैन रहा, किताबें थी 23-24 PhD थी, तो उनको देख कर उसने मुझे बुलाया एशिया से। मैं जब इजराइल गया तो मैं जो बताना चाह रहा था वो ये कि उन्होंने बच्चों की एजुकेशन पद्धति कैसी है, क्या है, ये दिखाने के लिए उन्होंने जो गवर्नर्स पूरे विश्व से आए थे और मेयर्स आए थे, उनको बैठाला। मैं एशिया से मैं अकेला था, ऐसे कमरे में बैठा तो दिखाने लगे, बुलडोजर आ रहा है और यहूदी लेटा है, उसके सर से वो निकल रहा और खून निकल के जा रहा है, बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे 5वीं 6वीं के बच्चे होंगे। और वो मैंने कहा क्या बेटा आप लोग मुझे बुला के लाए हो कि ये दिखाने लाए हो? तो उनके ऑर्गेनाइजर ने मुझे बताया कि सब बच्चों में बचपन से जो एजुकेशन सिस्टम डालते हैं, एक तो हर घर को सैनिक शिक्षा देते हैं, और दूसरा ये आजादी कैसे मिली हमको, किन लोगों के बलिदान से मिली, उनको हम दिखाते हैं। तो मैं जो कहना चाहता था वो यही कि
कैसे ये संगठन बढ़े हैं, कैसे ये पत्र पत्रिकाएं आगे निकली हैं, कैसे स्वयंसेवक संघ की विभिन्न शाखाओं ने किस प्रकार से काम करते हुए अपने को वटवृक्ष के रूप में परिवर्तित किया है। इसके लिए इन प्रकार के कार्यक्रमों में कुछ वरिष्ठ जनों का सम्मान के साथ कुछ संस्मरणों का भी उल्लेख होना चाहिए। जैसे जगदीश जी का आज किया, आज इनका संस्मरण हुआ, वैसे किसी और का एक संस्मरण, फिर किसी और का, इस प्रकार से होना चाहिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और शाम के समय थकावट की बजाय मुझे तरावट मिली है, इसलिए बहुत धन्यवाद।